तो हम अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को कंटिन्यू करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम थोड़ी कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी देखते हैं और उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग को हम शुरुआत खत्म करेंगे आज ही। तो अगर हम देखना चाहे तो हम अगर देखें कि कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी क्या होती है, तो इसको जरा फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और मर्चेंट बैंकिंग का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो पहली है एसेट फाइनेंस कंपनी। देखिए, एसेट फाइनेंस कंपनी की ऐसी एनबीएफसी होती है जिनका प्राइमरी बिजनेस होता है, प्राइमरी बिजनेस में कल बता चुका हूं, जिसमें 51% ऐसा टोटल एसेट होती है, ऐसी एसेट होती है जो 50, अगर आप उस चीजों में डील कर रहे हो और वो एसेट आपकी 51% से या 51% से ज्यादा है ऑफ टोटल एसेट, एंड इनकम डिराइव फ्रॉम दोज एसेट is more than 51% of your gross income, then it will be considered as your primary business in which the activities you are dealing with. So asset finance company में क्या होता है, प्राइमरी बिजनेस में ऐसा होता है कि जो कि वो पार्ट्स बेचते हैं, लाइक जो फर्दर कुछ प्रोडक्शन में काम करती है। एसेट का मतलब क्या है, लाइक ट्रैक्टर हो गया, व्हीकल हो गई, मशीनरी हो गई। तो एसेट फाइनेंस कंपनी जो ये खरीदने में आपकी मदद करते हैं। फाइनेंस मतलब जो आपको कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो हमारे थ्रू, लाइक बजाज फिनसर्व, उससे आप गाड़ियां वगैरह ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल है। दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी जो ये एनबीएफसी होती है जिसका प्राइमरी बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो स्टॉक, शेयर, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो डिपेंड करता है उन पे। थर्ड है लोन कंपनी, जिनका प्राइमरी बिजनेस होता है ऑफ गिविंग लोन, और इसमें कुछ CRAR के भी है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, और उसका भी कुछ बातें आ जाती है, वो बेजल नॉर्म्स में से है। बट एट द लेवल ऑफ बीकॉम आई डोंट थिंक सो कि CRAR का ब्रॉड पढ़ना जरूरी है। बट हाँ, याद रख लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में CRAR इज 15%, और अगर इसका डीप करना चाहोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेजल नॉर्म्स, वो समझ नहीं आएगा। तो आज हम मर्चेंट बैंकिंग को शुरू करते हुए अपना जो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, पहले तो ये समझो। यहां पे बैंकिंग वर्ड आया है, ठीक है ना। तो जो और यहां पे एक मर्चेंट वर्ड आया है, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या है कि बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज इज योर मर्चेंट बैंकिंग। सिर्फ यही नहीं होता है, बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है that merchant banking is a combination of banking services and the combination of consultancy services, right? मतलब इस कंसल्टेंसी का क्या मतलब है, ये आपको कंसल्ट भी करता है। जो मर्चेंट बैंकर होता है वो आपको कंसल्ट, जैसे अब सपोज करो, मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, दैट मीन्स यू वांट अ लोन, यू वांट मनी, सो यू बोरो फ्रॉम अ बैंक। बट बैंक का क्या है, बैंक क्या कहेगा कि भाई तुम्हें 10 करोड़ का लोन चाहिए, हम कहेंगे हाँ, तो कहेगा लो, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बाकी वो 10 करोड़ रुपए को डूबता है या बचता है वो आपके ऊपर है, राइट। बट मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है कि आपको फाइनेंस तो करता ही करता है, बट आपके बिजनेस को भी गोद ले लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरी फीस दे, आई विल अरेंज फंड फॉर यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। तो इसी को ही बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर इज अ पर्सन हु परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, राइट। सो ये तो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि ये हमें वो मर्चेंट बैंकिंग देता है। अगर हम इसको ब्रॉड में और पढ़ना चाहें तो मर्चेंट बैंकिंग, ये तो बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस तो हो गया, राइट। अब इसके साथ क्या करता है, उसका जो मेन काम होता है, बैंकिंग मतलब क्या है, यहाँ पे बैंकिंग मतलब है टू अरेंज फाइनेंस। अब हम दो टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान समझना। कोई भी अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए फाइनेंस नीडेड है। क्या नीडेड है, फाइनेंस नीडेड है।
और फाइनेंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास दो जरिए होते हैं। फाइनेंस के लिए आपके पास दो जरिए होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ध्यान समझना, ओनर फंड क्या होता है, जो अपना पैसा लगाया हुआ होता है, लाइक शेयर कैपिटल, और बोरोड फंड होता है जो आप उधार का पैसा लेते हो, लाइक डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा, राइट। सो ओनर फंड में क्या होता है, आपका एग्जांपल है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये तो रही बात किसकी, आपके ओनर्स फंड। अभी हम ब्रॉड में पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स होते क्या है। वैसे मोस्टली लोगों ने, अगर आप जो बीकॉम 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। बोरोड फंड में मेनली आते हैं डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा, मतलब समझिए, मैंने यहां पे लिखा कि मर्चेंट बैंकिंग मींस बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज, और मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज आर परफॉर्म बाय अ पर्सन हु इज नोन एज अ मर्चेंट बैंकर, एंड अ मर्चेंट बैंकर परफॉर्म द सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, राइट। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो बैंकिंग वाला पार्ट है, वी हैव सेड दैट मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो बैंकिंग मीन्स टू अरेंज फाइनेंस, ठीक है। अभी फाइनेंस किसके लिए, फाइनेंस मतलब पैसा, आप किसके लिए, बिजनेस के लिए। हमने बोला है कि मर्चेंट बैंकिंग आपका बिजनेस गोद ले लेता है, राइट। तो किस क्या क्या फाइनेंस होंगे, या तो आपको लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड होगी, या शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स असेट लाइक योर मशीनरी, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपके डे टू डे वर्किंग के लिए, जो आपको ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए होता है वो, ठीक है ना। दोनों के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है मर्चेंट बैंकिंग। इसमें जो पर्सन ये जो एक्टिविटीज करता है, इसको हम बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। और ये मर्चेंट बैंकर का काम होता है कि इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करे फॉर हिज क्लाइंट, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर फीस ऑर्डर। अब ये तो हो गई बैंकिंग की बात, राइट। अभी हम इसको और डीप में पढ़ेंगे कि कैसे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में इशू कैसे करता है, वो बात की बात है। हम थोड़ा कंसल्टेंसी पे फोकस करते हैं, कंसल्टेंसी कि कंसल्ट कैसे करता है, राइट। तो ये आपका करता है प्रमोशन एंड अंडरराइटिंग ऑफ न्यू इशू। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा टिपिकल है, अब समझ लें इस बात को। दूसरा, पोर्टफोलियो सर्विसेज, इसका मतलब समझेंगे। तीसरा, मर्जिंग एंड एक्विजिशन रिलेटेड सर्विसेज। मैं कंटिन्यू यहां कर रहा हूं। फोर्थ, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये देता है सारी सर्विसेज, और ये सारी कंसल्टेंसी के अंदर आती है। कंसल्टेंसी मतलब वो कंसल्ट करता है। 5, लीगल सर्विसेज। 6, क्रेडिट सिंडिकेशन, इसका मतलब सबका मतलब देखेंगे। 7, एडवाइस फॉर ग्रोथ। 8 हम देख सकते हैं
कस्टमर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे हो जाएंगे, हमने सिर्फ 8 लिए हैं यहाँ पे। सो मर्चेंट बैंकिंग के क्या है, ये फंक्शंस है, राइट। ये मर्चेंट बैंकिंग विद बैंकिंग, हमने बात क्या करी है कि हम थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा हौच पौच हो गया होगा कि मर्चेंट बैंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। बैंकिंग सिंपली मीन्स टू अरेंज फंड्स फॉर द क्लाइंट कंपनी। लाइक मैं एक अगर एग्जांपल दूं, अगर सपोज करो कि मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है, राइट, तो एक मर्चेंट बैंकिंग फर्म के पास जाऊंगा। एग्जांपल के लिए सबसे बड़ी मॉर्गन स्टेनली, सबसे बड़ी तो नहीं, मॉर्गन स्टेनली, ये मर्चेंट बैंकिंग फर्म है। मैं इसके पास जाता हूं, मेरी कंपनी है, मुझे कंपनी खोलनी है, ठीक है। मैं इस पे गया कि भाई मॉर्गन स्टेनली मेरी नई नई कंपनी है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कंपनी कैसे चलानी है, क्या करना है। ये मेरा आइडिया है, सपोज करो। अभी मैंने कंपनी भी शुरू नहीं करी, कि मुझे ये आइडिया है कि मुझे एबीसी लिमिटेड करके कंपनी खोले, वो कुछ भी बेचू, वो बात की बात है। तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए आपकी बैंकिंग भी करेंगे और आपकी कंसल्टेंसी भी करेंगे। इस फॉर एग्जांपल कि मुझे बिस्कुट की फैक्ट्री खोलनी है, राइट, बिस्कुट की कंपनी खोलनी है। तो बिस्कुट के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे मशीन चाहिए होगी, तो मेरे और मुझे क्या चाहिए होगी, जो डेली जो रॉ मटेरियल डेली का मेरा रॉ मटेरियल आएगा, उसके लिए मुझे खर्चा चाहिए होगा। तो ये मॉर्गन स्टैनली कहेगा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी बैंकिंग का काम करेंगे, हम आपके लिए फाइनेंस को अरेंज करेंगे, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपकी नीड्स है उसको हम फुलफिल करेंगे। वो कैसे फुलफिल करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। कंसल्ट उसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपकी वो प्रमोशन एंड अंडरराइटिंग ऑफ न्यू इश्यू करेंगे। इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पोर्टफोलियो सर्विसेज, पोर्टफोलियो सर्विसेज क्या होता है कि जब आप कहीं चीज, ये आपका क्या करते हैं कि जो आपके फंड्स होते हैं ना, जो आपके पास एक्सेस फंड बच जाता है, अगर आप अच्छा वो कमाते हो, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कमाते हो, या आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये क्या करते हैं, आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और वहां से क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। सो दे गिव पोर्टफोलियो सर्विसेज एज वेल। थर्ड, मर्जिंग एंड एक्विजिशन रिलेटेड सर्विसेज। मर्जिंग मतलब जब दो फर्म्स साथ में जुड़ती है, ठीक है ना, या हम किसी फर्म को एक्वायर करते हैं, उसकी रिलेटेड सर्विसेज भी हमें देते हैं। उसकी जो फ्रेमवर्क्स होता है, जितनी लीगैलिटीज होती है, जितनी भी कंडीशंस होती है, वो सारे फुलफिल करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। आपके अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो सपोज करो पोर्ट, हमारी शिपिंग कंपनी है, तो इंश्योरेंस सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट सिंडिकेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपने बहुत जगह अलग अलग से लोन लिया हो, तो ये एक में आपको सिंडिकेट करके देता है आपको क्रेडिट, ये भी काम करते हैं। ग्रोथ की एडवाइस देते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम, और कस्टमर सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं कि कस्टमर की सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये जो मर्चेंट बैंकर है, ये पैसे के साथ साथ आपको क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक कोई प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी सर्विस। हालांकि आजकल जो बैंक है वही मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स खोल रहे हैं, बट जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ जी आपको बिजनेस खोलना है, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लो। अब मैं उसको उस 10 लाख पे लोन लेता हूं, मैं इसको 20 लाख करूं, 30 लाख करूं या 0 कर दूं, मेरे ऊपर है, राइट। बट इस केस में आपका पैसा भी वो अरेंज करके देगा और आपका बिजनेस भी आपको संभाल के देगा। अच्छा, फ्री में तो करेगा नहीं, ही विल टेक अ फी, ठीक है, वो फी आपको देनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। सो ये था मर्चेंट बैंकिंग। अब हम थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि फाइनेंस को अरेंज कैसे करते हैं। हमने ये पढ़ा कि फाइनेंस के लिए ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है। हम थोड़ा यहाँ पे हम प्राइमरी इशू की बात करेंगे। प्राइमरी इशू क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, हम मोस्टली इस पे फोकस करने वाले हैं। इस पे भी करेंगे, तो इजी सा है, 2 मिनट का टॉपिक है, ये टाइम ज्यादा लेगा। अब एक समझना, हम शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात हो रही है। शेयर मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, या इसको अगर अच्छी तरह और समझना चाहे तो 2 तरह के मार्केट होते हैं। अगर आपको पैसा उठाना है तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप के होते हैं। कैपिटल मार्केट विच इज योर शेयर मार्केट,
दूसरा है मनी मार्केट। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। कैपिटल मार्केट पे फोकस करते हैं। कैपिटल मार्केट में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। समझना, कैपिटल हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट है, राइट। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन दोनों रिक्वायरमेंट के लिए अलग मार्केट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो आपको कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा, और अगर आपको शॉर्ट टर्म फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको मनी मार्केट जाना पड़ेगा, राइट। ये बना ही ऐसा है क्योंकि मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन वैसे तो कैपिटल मार्केट से बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़े पैमाने पे होती है, बट क्या है नेचर ऐसा है कि मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी डील्स होती है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म एंड मोस्टली इट फिगर आउट आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ओनली, राइट। सो अभी हमें फोकस करना है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस समझो। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब आप पहले तो कैपिटल मार्केट का समझो, ठीक है, राइट। सपोज करो, अब समझना थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में हम समझ रहे हैं। आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है ना, ये भी अनलिस्टेड है, ठीक है, मतलब ये भी शेयर मार्केट में नहीं है, और ₹10 लाख आपका कैपिटल है। वैसे इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब, इश्यूड और ऑथराइज, अभी उसको नहीं देख रहे। समझिए कैपिटल है आपके पास, आपकी ये पूंजी है जो आपके बिजनेस में लगी हुई है। अब ये है आपका ओनर्स फंड, राइट। आप ये चाहते हो कि यार अब मुझे चाहिए पैसा, ठीक है ना, तो आप अपने कैपिटल को ना छोटे छोटे भागों में बदलते हो और हर एक भाग को नाम देते हो शेयर। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज 10 शेयर से बदल देता हूं मैं, ठीक है, 10 शेयर्स एट द रेट 1 लाख ईच, ठीक, ये 10 लाख रुपए आपका हो गया। अब जो भी इसका शेयर लेगा, इस कंपनी के अब 10 शेयर्स हो गए, राइट। अगर इस कंपनी का अभी क्या करेगी, ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करेगी शेयर मार्केट में, विच इज कैपिटल मार्केट। यहां पे क्या करेगी, ये अपने आप को लिस्ट करेगी। लिस्ट का करेगी कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट में। और पहली बार लिस्ट करने को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ, ये होता है प्राइमरी मार्केट में, राइट। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है कि जब एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। हमारे पास शेयर मार्केट 2 है, एनएससी एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके इंडिसेस है सेंसेक्स एंड निफ्टी, राइट। और इसमें होगा क्या, अब कंपनी आ गई है मार्केट में, अब वो पब्लिक में ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर्स लो और बदले में उनको क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगी ओनरशिप मिलेगी, तो कंपनी का हिस्सा मिलेगा, उसमें वोटिंग राइट्स मिलेंगे। वो प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल इक्विटी शेयर्स की भी मैं बात नहीं कर रहा, बस सीधा सीधा बता रहा हूं। उन्हें मिलेगा क्या, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ओनरशिप मिलेगी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर या इंटरिम डिविडेंड भी देती है कुछ कंपनीज। तो आप जा सकते हो और इस आईपीओ को खरीद सकते हो। आईपीओ कैसे होगा, आईपीओ में एप्लीकेशन जाती है, अलॉटमेंट जाती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये तो हमने पढ़ी है, बट यहाँ पे हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब बात यह आती है कि जो ये आईपीओ का, अगर आईपीओ ऐसे कोई भी तो कंपनी नहीं लिस्ट हो सकती, राइट। आईपीओ में आने के लिए क्या होता है, सेबी की कुछ गाइडलाइंस है। सेबी कहती है कि अगर आप इनिशियल आईपीओ ला रहे हो, आईपीओ शेयर मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आप ला रहे हो शेयर मार्केट में, तो आप मार्केट में लिस्ट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर, अपना जो कैपिटल, जितना आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो उसकी 90% एप्लीकेशन आपको रिसीव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो 10 लाख का आपने
वर्थ ऑफ शेयर्स आपने इशू करे हैं, तो उसका 90% कितना हो गया, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए के वर्थ आपके पास कितने क्या होना चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम देखें तो पहले क्या होता है, जैसे अब सपोज करो एक शेयर कितने का हुआ, एक शेयर 1 लाख रुपए का हो गया, राइट, ठीक है ना। तो 1 लाख का शेयर है तो कंपनी ना कभी भी इस 1 लाख रुपए को एक बारी में नहीं मंगाएगी, इसको टुकड़ों में मंगाएगी। एप्लीकेशन में भाई तुम 20,000 दे देना, अलॉटमेंट पे तुम 30,000 दे देना, फर्स्ट कॉल पे तुम 30,000 दे देना और फाइनल कॉल पे तुम 30,000 दे देना। अब कंपनी बोल रही है कि जो आप इशू करते हो ना, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इस एप्लीकेशन पे आपको, जैसे आपने 10 लाख, आपने क्या करा, 10 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू करे, तो आपके पास 10 लाख मतलब 9 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। 10 शेयर इशू करे, ठीक है ना, तो आपके पास 9 शेयर्स के एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। क्या बोला मैंने, 9 शेयर्स के एप्लीकेशन आ जाने चाहिए, और इसको बोलते हैं हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर ये नहीं होता, अगर आपका एक शेयर भी, 1 रुपया भी कम हो जाए, तो आप मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकते। अब इससे बचने के लिए ध्यान देखना, अगर इसमें एक शेयर भी आपको तो मैंने बहुत बड़ी फिगर ले ली, 1 लाख ईच, वरना शेयर तो 1-1, 2-2 रुपए के भी होते हैं, हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपका 1 रुपए का भी आ गया फर्क, तो आप लिस्ट होने से हट जाओगे। क्योंकि अब देखो आईपीओ अगर आपको इशू करना है ना, तो आईपीओ अगर आपको इशू करना है तो पहले आपको चाहिए प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा, सॉरी प्रोस्पेक्टस इशू तो करना ही पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, प्रोस्पेक्टस में अभी कंपनी का विजन, मिशन, क्योंकि देखो हम ऐसे ही डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर देते कंपनी में, हम कंपनी की हेल्थ देखते हैं, लाइक उसकी बैलेंस शीट कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने एसेट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, तो प्रोस्पेक्टस में सब दिया होता है, राइट। और लास्ट के प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जहां से आप एप्लीकेशन भर सकते हो, राइट। ये प्रोस्पेक्टस का भी काम कौन करता है, मर्चेंट बैंकर करता है। तो अब सपोज करो आपने प्रोस्पेक्टस बांट दिए, आपने 10 शेयर्स के लिए 10 प्रोस्पेक्टस बांट दिए, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बहुत छोटी फिगर ली है, करोड़ों के शेयर्स आते हैं, तो 10 बांट दिए। अब मुझे 9 की, अब मैंने 10 प्रोस्पेक्टस बनाया, 10 प्रोस्पेक्टस बांट दिए। अब मुझे 9 बंदों की एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो मैं लिस्ट नहीं कर सकता एज पर सेबी गाइडलाइंस। क्या करें, अब सपोज करो कि 8 बंदों ने भेजा, सिर्फ 2 बंदे रह गए, 90% नहीं हुआ, तो मर्चेंट बैंकर पता क्या बोलता है, अगर तेरे शॉर्ट रह जाते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन से, तो मैं परचेज कर लूंगा। और इसको ही बोलते हैं अंडर राइटिंग, इसको ही क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग, कि जितना अंडर सब्सक्राइब हुआ उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा, ये बोलता है मर्चेंट बैंकर। प्रमोशन ऑफ न्यू इश्यू, आप ये न्यू इशू कर रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस आप नया इशू कर रहे हो, तो आप नया इशू करोगे, उसका प्रमोशन, लाइक भाई जब हम बोलते हैं कि भाई अब एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे, हमें कैसे पता लगेगा, ऑब्वियसली बात है प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से, उसमें खर्चा लगेगा, तो वो भी कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर करेगा। खर्चा तो तुम पे आएगा, ठीक है ना, खर्चा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, बट तुम्हारे बिहाफ पे जो एक्टिविटीज उसकी होगी वो खुद करेगा। अब एक बात बताओ यार, तुमने इतना खर्चा कर दिया, तुमने प्रोस्पेक्टस बनाया, तुमने इशू करा, उसके बाद तुमने इतना प्रमोशन पे खर्चा कर दिया, मर्चेंट बैंकिंग की फीस अलग है, अंडर राइटिंग होगी तब दिक्कत है। तो अब तुम बताओ कि यार अंडर राइटिंग तो दिक्कत नहीं है, तो बताओ कि अगर एक शेयर से भी आपका इतना खर्चा हो गया, आपका लॉस ही होगा, ऑब्वियसली बात है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो लॉस ही होगा। तो उससे बचने के लिए अंडर राइटिंग बेस्ट है कि भाई 10 शेयर इशू करे, सेबी कहती है कम से कम 9 शेयर्स की तो आनी चाहिए 90%। अगर आपके 8 शेयर आ गए तो मर्चेंट बैंकिंग कहता है टेंशन मत लो, रातों की नींद मत उड़ाओ, मैं तुम्हारा अंडर राइट कर लूंगा, जितने कम बचेंगे, कि जितने भी कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गए मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। सो ये हो गया। तो ऐसे एक मर्चेंट बैंकर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और मोस्टली उसका काम क्या है, टू अरेंज फाइनेंस, और दूसरी कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने पढ़ ली, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।